बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आतिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं जीके विद आतिफ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को ही डिस्कस कर रहा हूं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आउटपुट डिवाइसेस शामिल होंगे। तो लेट्स बिगिन के इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो कीबोर्ड आ जाता है, माउस है, स्कैनर है और माइक्रोफोन्स, और इसी तरह डिजिटल कैमरा और भी बहुत से। अगर आपको ये लेक्चर पीडीएफ में चाहिए तो इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइसेस है और इसका जो इन्वेंटर है वो है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, और इसकी जो नंबर ऑफ़ कीज़ हैं वो 101 से लेकर 105 तक होती हैं। बाज़ जो कीबोर्ड होते हैं वो तो उनके स्टार्ट में ये यहाँ पे क्वालिटी कुछ इस तरह से यानी कि स्टार्ट होते हैं, और कुछ जो है ना मैनुअली और तरह का उनका यानी कि पैटर्न होता है। तो यहाँ पे जो ना आज हम कीबोर्ड के जो मेन कीज़ हैं, जो मतलब फंक्शन कीज़ हो गई, उसके बाद जो है ना जी टैब हो गया, एस्केप हो गया और इंटर, और इसी तरह बाकी जो ना पेज अप पेज डाउन, तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब आ जाते हैं एस्केप की। तो ये जो ना बिल्कुल कंप्यूटर के जो ना अपना कीबोर्ड के जो ना लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ऊपर आप जो ना यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये जो ना एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। यानी कि आम लफ्ज़ों में देखें तो कीबोर्ड की जो ये की है, ये जो रनिंग आप प्रोग्राम चल रहा होता है उसको ख़त्म करके यानी कि वापस जो ना पीछे करंटली उससे पहले जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर आपको पहुँचा देती है। इसके बाद आते हैं जी फंक्शन कीज़। तो मोस्टली जानते हैं कि F1 से लेकर F12 तक तमाम कीज़ जो होती हैं वो फंक्शन कीज़ होती हैं। अब इनके फर्दर इस्तेमालात भी हैं, तो वो उनको वन बाय वन वो भी डिस्कस करता हूँ। देखें जी, F1 कीज़ जो है वो हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है। F2 किसी यानी कि आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मे भी वो आपका MS वर्ड होता है, MS ऑफिस है, पावर पॉइंट है, तो जो भी है उसमें F2 की क्या इस्तेमाल होती है, एडिट के लिए, और F3 पेस्ट द नेम। इसी तरह F4 जो है रिपीट लास्ट एक्शन, F5 गो टू। अब यानी कि किसी चीज़ को, कोई नंबर को सर्च करने के लिए क्या होती है, F5 इस्तेमाल होती है, और F5 नॉर्मली जो है ना रिफ़्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और F6 जो है वो नेक्स्ट पेन के लिए। इसी तरह F7 जो है वो स्पेल चेक करने के लिए, कि ग्रामर के हवाले से अगर आपने कहीं पे स्पेल गलत इस्तेमाल किया तो उनको चेक करने के लिए या उनको करेक्ट करने के लिए F7 प्रेस की जाती है। इसी तरह F8 है एक्सटेंड मोड, और F9 है रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक्स, F10 है एक्टिवेट मेन्यू बार, F11 है न्यू चार्ट, और F12 है सेव एज। यानी कि आप किसी भी फाइल को किसी जगह पे सेव करना चाहते हैं उसको उसके लिए F12 की इस्तेमाल होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। देखें, अब ये आप जो ना इस पे निशान जो तीर का आ रहा है उसमें जो ना टैब की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो ना थर्ड नंबर पे जो ना इसका बटन है, तो ये इसके इस्तेमाल है। नेक्स्ट हमारे पास बैक स्पेस की। अब मोस्टली लोग जानते हैं कि बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ और वर्ड्स। यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे आपका जो पैराग्राफ होता है तो लेफ़्ट साइड से एक आप कह सकते हैं कि जो करैक्टर होगा उससे जो है ना वन बाय वन डिलीट कर दीजिए। अगर आप उसको सेलेक्ट कर लें पूरे के पूरे पैराग्राफ को, तो सिंपली बैक स्पेस प्रेस करें तो वो पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी स्किप कर सकती है, यानी कि उसको इमिट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। यानी कि अगर आप किसी लाइन पर काम कर रहे हैं और आप जो ना वो लाइन आपकी कंप्लीट हुई है, या आप पैराग्राफ की शक्ल देना चाहते हैं, दरमियान में उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आप इंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपकी नेक्स्ट जो लाइन होगी दूसरी वो शुरू हो जाएगी। और मोस्टली अगर आप इंटर की ओके के ज़ुमरे में भी आती है किसी चीज़ को ओके करने के लिए। लेट्स सी कि अगर आप इंटरनेट पे कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, आपने वेबसाइट पे वो चीज़ लिखी, उसके बाद आपने इंटर प्रेस किया, तो वो आपको यानी कि वो आपकी सर्च स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिक की आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड
अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि इफ़ नम लॉक, तो यहाँ पे जो 3 ऊपर बटन दिए हुए हैं, एक ये 3 जो है ना, यहाँ से जो है ना इसका पता चल जाता है कि नम लॉक ऑन है या ऑफ है। अब एक कैप्स लॉक होता है, एक नम लॉक होता है। तो इफ़ नम लॉक इज़ ऑन द कीज़ आर यूज टू इंटर न्यूमेरिक डेटा। अगर वो कहता है कि अगर इसका नम लॉक ऑन हो तो जमा नफी ज़रब तकसीम, तो इस तरह के जो है ना अपना क्या कह सकते हैं कि परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन आप। अगर नम लॉक की इज़ ऑफ, यानी कि वो ऑफ हो, तो न्यूमेरिक कीज़ जो हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, तो उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमें ये कीबोर्ड पर ये कीज़ जो नज़र आती हैं, इनके मुतालिक जो है डिस्कस करते हैं कि आया कि ये चीज़ क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती है। अब वो कह रहे हैं कि डाउन एरो, तो ये आपके सामने एरो दिया हुआ है कि ये डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो और अप एरो। तो ये किस चीज़, डाउन एरो इट मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन। तो एक लाइन नीचे आने के लिए आप क्या करेंगे, डाउन एरो को प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है तो लेफ़्ट एरो किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये वन कैरेक्टर टू द लेफ़्ट साइड, यानी कि एक कैरेक्टर, एक हिंसा, उसको दाईं साइड पे, बाईं साइड पे जाने के लिए आप लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। और इसी तरह राइट एरो जो है वो एक कैरेक्टर आप राइट साइड पे जाने के लिए उसको प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। आगे जी अप एरो, सिमिलरली जैसे डाउन एरो था वो इट मूव्स द कर्सर डाउन वन लाइन, तो ये क्या करेगा, वन लाइन अप करेगा। क्लियर हो गया जी। इसके बाद है पेज अप, ये 2 बटन होता है, पेज अप एंड पेज डाउन। तो पेज अप नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये आपको कर्सर वन पेज अप टू द स्क्रीन, यानी इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप ऑन द स्क्रीन, यानी एक पेज आपको स्क्रीन से ऊपर ले जाएगा, पेज अप जो है। और पेज डाउन इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन पेज डाउन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारे पास होम की, एंड की, डेल की, इन और इंसर्ट की। अब होम की नाम से ज़ाहिर है इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो हमारा जो पहला सफ़ा होता है, जो पहला पेज होता है, वो क्या होता है हमारा होम के ज़ुमरे में आता है। इनके होम की वहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो आपको पहले सफ़े पर ले जाएगा। इसी तरह एंड की जो है ये इसके उलट हो जाएगा, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, इनके जो आपकी बिल्कुल राइट साइड पे जो आपके पेज की होगी, एंड पे, इनके आप कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको ले जाएगा। डेल की इट डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, इट इज़ आल्सो यूज टू डिलीट फाइल्स, यानी कि डेल की के 2 तरह के इस्तेमाल हैं। ये भी एक तो कैरेक्टर को 1 बाय 1 डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेम प्रोसेस है बैक स्पेस का और इसका। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे कि माउस की मदद से, तो फिर उसको जो है ना आप बैक स्पेस प्रेस करें या डेल प्रेस करें, तो ये आपका जो पूरा का पैराग्राफ होगा उसको ख़त्म कर देगा। और साथ ही ये किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए भी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। Ins are insert key. It is used to switch between insert mode and overtype mode. It is a toggle key. तो ये बात का क्वेश्चन पूछ जाता है कि व्हाट इज़ अ टॉगल की, तो आप बता दें कि इंसर्ट की जो होती है वो टॉगल की के तौर पे इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस है वो है पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये भी जो ना जिनमें माउस शामिल है, ट्रैक बॉल शामिल है और स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ हैं वो जो है ना किसके इनपुट डिवाइसेस के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे बात करेंगे कि माउस। तो माउस आपको पता है कि एक छोटा सा जो ना एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर मतलब एक पॉइंट होता है, पॉइंटिंग की तरह जो ना वहाँ पे आप क्लिक करते हैं। तो इसके जो ना 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे और एक स्क्रॉल होता है तो जो दरमियान में होता है। तो इसका जो इन्वेंटर है वो डगलास एंगलहर्ड है। तो ये जो इसका इन्वेंटर है, अब यहाँ पे कीबोर्ड का जो इन्वेंटर और माउस का इन्वेंटर, ये लाजमी इस तरह के सवालात पूछे जा चुके हैं पिछले इम्तिहानात में भी और अब भी आगे भी पूछ सकता है। तो स्कैनिंग डिवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं बार कोड रीडर, मार्क कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस, MICR, OMR और OCR। अब फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। तो बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर यूज़ लेज़र बीन टू रीड बार कोड। तो आपने देखा होगा कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हम अक्सर स्टोर से ख़रीदते हैं तो उन पर इस तरह का एक कोड, बार कोड होता है। तो ये इनके पास एक मशीन होती है जिससे वो जो है इसके ऊपर लगाते हैं, तो इससे तमाम उसकी डिटेल, एक्सपायरी डेट, उसकी कीमत, तमाम तर जो है इसमें जो है फिर जो भी उसमें चीज़ शामिल होता है वो तमाम का तमाम इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हुई थी UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, तो इसे UPC भी कहा जाता है। आगे जी MICR जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन यूज टू रीड चेक्स। तो ये बैंकों में इस्तेमाल होते हैं।
तो वहाँ पे आपने नॉर्मली अगर आप विजिट किया हो बैंक का, तो वहाँ पे जो ना इन चीज़ों को यानी कि बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये क्या करता है, तो डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी इमेज को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी तस्वीर क्या होती है आपके अपना कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है, जो चीज़ आप इसके में से गुजार के जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो आपके सामने जो ना इस वक्त डिवाइस पड़ी हुई है इसके सामने, तो ये क्या आती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर के तौर पर इस्तेमाल होती है।